हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, अ बुलेट ऑफ मास 10 किलोग्राम। एक बुलेट का जो मास है वो 10 किलोग्राम है। ठीक है, यहाँ पे 10 किलोग्राम नहीं, यहाँ ग्राम है। ठीक है, 10 ग्राम है। ट्रैवलिंग ए हॉरिजॉन्टल विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। जो कि ट्रैवल कर रही है, उसकी वेलोसिटी आपकी 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल किया उसने। उसके बाद स्ट्राइक हुई, टकराई। किस पे टकराई? एक वुडन ब्लॉक पे, एक लकड़ी का ब्लॉक पे। और उसके बाद उसमें रेस्ट पर आ गई। कितनी सेकंड में? 0.03 सेकंड में। ठीक है, ये तो बुलेट के आपकी जो है सिचुएशन बता दी। उसके बाद पूछा है कैलकुलेट करना है आपको, एक डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि जब ब्लॉक के अंदर बुलेट गई उसकी डिस्टेंस। कि ब्लॉक के अंदर, मान लो ये ब्लॉक था आपका और इस ब्लॉक के अंदर जब बुलेट गई थी तो कितनी डिस्टेंस पे जाकर के रुक गई थी। ठीक है, और उसके बाद पता करना है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स का पता करना है कि कितने फोर्स से वुडन ब्लॉक पे जाके वो टकराई थी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बुलेट का मास दिया है, तो हम क्या लिखेंगे? मास इज इक्वल टू 10 ग्राम। अब ये ग्राम में दिया है तो इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा? किलोग्राम में। ठीक है, किलोग्राम में चेंज करने के लिए इसको हमने डिवाइड कर देना है 1000 से। तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास? ये आएगा हमारे पास 0.01 ग्राम। उसके बाद इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है ना, वो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। मतलब जब उसने बुलेट ने चलना शुरू किया था तो इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, और वो कितनी दे रखी है यहाँ पे? 150 मीटर पर सेकेंड। और v फाइनल वेलोसिटी, फाइनल तो वो जाके रेस्ट में आ गई ना, वो उन्होंने बोला आगे जाकर वो रेस्ट में आ गई, तो v हमारे पास कितनी हो गई? 0। अब टाइम अपने पास कितना दिया हुआ है? टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 0.03 सेकेंड। ठीक है, ये तो हमारे पास गिवन है। अब कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर बोला हुआ है कैलकुलेट करो डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम मोशन के जो 3 फॉर्मूले हैं उनमें से ही हमने यूज़ करना है। ठीक है, और डिस्टेंस मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है? एक तो s कैलकुलेट करना है और फोर्स मतलब f कैलकुलेट करना है। अगर मैं सबसे पहले फोर्स कैलकुलेट करना शुरू करती हूँ तो F इज इक्वल टू क्या होता है? ma, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास तो हमारे पास है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, तो फोर्स पता करने के लिए हमें पहले एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। तो पहले हम एक्सेलरेशन पता करते हैं, फिर हम इस फोर्स को पता करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो a इज इक्वल टू क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमने इसी से पता करना है। a की वैल्यू हमारे है नहीं, v की वैल्यू हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? 0 है। यहाँ पर हमने निकाली है ना, ये देखो, ये जो रेस्ट में आ गई थी इसकी वजह से हमने v की वैल्यू कितनी ले रखी है? 0। ठीक है, माइनस u हमारे पास कितना है? u है हमारे पास 150। आगे नीचे टाइम, टाइम हमारे पास है 0.03 सेकेंड। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद इसमें क्या होगा? देखो, ये तो 0 है तो कोई वैल्यू नहीं। यहाँ पर क्या करें हम? पॉइंट हटा के 2 डिजिट है तो 2 0 ऊपर बढ़ा देंगे, -150, और उसके बाद 2 डिजिट का 0 और बढ़ा दिया। नीचे हमारे पास क्या आ गया? नीचे हमारे पास आ गया 3। ठीक है, अब कटिंग कर दो इसकी। 3 1 जा, 3 5 जा, 1 2 3, 3 0 लगा दिया हमने, और साथ में क्या साइन है? माइनस का साइन है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ गया? -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब हम फोर्स इजीली निकाल सकते हैं। मास हमारे पास है 10 और एक्सेलरेशन हमारे पास है -5000। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या होगा? एक 0 और बढ़ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। ये मास जो हमारे पास हमने ग्राम में चेंज कर दिया था ना, वो लिखना है हमने। क्या लिखना है हमने? 0.01, इसको सही कर लेना। ठीक है, 0.01। तो अब क्या करना है? 0.01 में पॉइंट हटा दो, नीचे हम क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। 2 0 है ना, 2 पॉइंट है तो हमने 2 कर दी। मल्टीप्लाई -5000, 2 0 से 2 0 सिंपल कैंसिल। तो आपके पास जो है फोर्स कितना आ जाएगा? -50 न्यूटन।
न्यूटन का मतलब क्या होता है, जो फोर्स की यूनिट होती है उसको हम किस में लिखते हैं, न्यूटन में। अब हमें एक तो एफ पता करना था, वो हमने जो है फाइंड आउट कर लिया ये वाला। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एस फाइंड आउट करना है। एस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मोशन के 3 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन सा है, एक तो है हमारे पास एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मोशन के 2 फॉर्मूले में एस यूज़ होता है तो हमने वही यूज़ करना है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसमें से जो इजी लगता है ना आप वो फॉर्मूला लगा लेना, आपका इजीली आंसर दोनों से निकल जाएगा। तो मुझे ये इजी लग रहा है, मैं ये लगाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v की वैल्यू लिख देते हैं। v की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, u की वैल्यू हमारे पास क्या है 150, ठीक है। यहाँ पे लिखा ना 150 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, यहाँ पर ये -5 1 2 3 0, ठीक है। उसके बाद s तो हमारे पास है नहीं, उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। इतनी बात सभी को समझ आ गई, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। ये तो 0 0 ही हो गया, आगे 150 की स्क्वायर है, तो जब 150 की स्क्वायर करेंगे तो इसको सॉल्व करके देखना आप, ये तो ब्रैकेट के बाहर है इसलिए इसको हमने माइनस ऐसे कैसे लिख देना है। और 15 का जब आप करते हो ना 2 2 5 आता है, ठीक है। और 2 0 हम लगा देंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई करें 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, कितनी 0 है हमारे पास 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस, मल्टीप्लाई क्या है हमारे पास s। अब सबसे पहली बात तो यहाँ से तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गई, s यहीं रहेगा और ये नीचे चला जाएगा। तो कैसे करेंगे हम, 2 2 5 0 0, नीचे हमने क्या लिखना है 1 2 3 4 0, ठीक है। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 तो हमारा कैंसिल हो गया। अब ये 2 0 की हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो जब भी हम पॉइंट लगाते हैं नीचे वाली 0 की तो पीछे से लगाते हैं, तो 1 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2.25 मीटर। तो समझ आया। तो हमने 2 चीज़ निकालनी थी, फोर्स हमारे पास कितना आ गया 50 न्यूटन, ठीक है। और दूसरा हमने क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालना था, वो हमारे पास आ गया 2.25 मीटर। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर।